Hello friends, today our topic is Sanskrit of class 9, chapter number 2, Kulasya Acharya. कुलस्य आचार्य means family tradition, means family के रिवाज। ये स्टोरी जातक कथा टाइप की है जिसमें एनिमल या बर्ड्स को कैरेक्टर में लेकर इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई जाती है। इस स्टोरी में भी बर्ड का कैरेक्टर लेकर ह्यूमन बींग्स को इनडायरेक्टली उसके ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स मीन्स उसके पुराने रीति रिवाज को फॉलो करने की बात बताई गई है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चातक शिशु आसीत। एक मतलब एक, चातक शिशु मतलब चातक एक बर्ड होती है तो उसका बच्चा, आसीत मतलब था। एक चातक का बच्चा था। स एकदा तुष्य पीड़ितः जनन्या समीपम व्रजति वदति च। स मतलब वो कौन? चातक का बच्चा। एकदा मतलब एक बार, तुष्य पीड़ितः मतलब प्यास की वजह से पीड़ित था। जनन्या समीपम व्रजति वदति च मतलब माँ के पास जाकर बोलना। अम्ब मतलब माँ। तुषा मां पीड़यति मैं प्यास से पीड़ित हूँ। अहम जलम पातुम इच्छामि इसका मतलब है कि मुझे पानी पीना है। समप्रति मेघ जलम न मिलती अतः तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि। समप्रति मतलब अभी, मेघ जलम मतलब बादल का पानी, न मिलती नहीं मिल रहा, अतः मतलब इसलिए, तड़ाग जलमेव मतलब तालाब का पानी, सिर्फ तालाब का पानी, पातुम इच्छामि मैं पीना चाहता हूँ। जन्नी वदति माँ ने बोला, बाल मतलब बेटा, वयम तो मेघ जलम एव पिबामः तड़ाग जलम न पिबामः। क्या कह रही है माँ कि हम तो सिर्फ मेघ जल ही पी सकते, तालाब का पानी नहीं पीते। एषः अस्माकं कुलस्य आचार्यः और यही हमारे कुल का रिवाज है। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुम न शक्नोषि। क्या कह रहे कि इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकोगे। फिर से देख लेते क्या बोल रहे हैं। एक चातक का बच्चा था। एक बार वो पानी से प्यास की वजह से पीड़ित होता है और माँ के पास जाकर बोलता है कि माँ मैं प्यास से पीड़ित हूँ, मुझे पानी पीना है। अभी तो बादल का पानी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए सिर्फ मैं तालाब का पानी पीऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा हम तो सिर्फ मेघ जल ही पीते, तालाब का जल नहीं पी सकते, इसलिए तू और यही हमारे कुल का रिवाज है, तो तू वो तालाब का पानी नहीं पी सकता। चातक शिशु कथयति अम्ब महति मैं तुषा अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि। चातक शिशु कथयति मतलब चातक का बच्चा कह रहा है, अम्ब मतलब माँ, महति मैं तुषा मैं बहुत प्यासा हूँ, अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि। क्या कह रहे कि बच्चा क्या कह रहा है कि आकाश में तो अभी बादल भी नहीं दिख रहे। कदा मेघः वर्ष्यति मतलब कब बादल बरसेंगे। कदा च अहं मेघ जलम पातुम शक्नोमि मतलब और कब मैं मेघ जल पी सकूंगा। इति न जानामि वो भी मुझे नहीं पता। अतः तुष्य पीड़ितोऽहं तड़ाग जलम पातुम गच्छामि इसलिए मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। फिर से देख लेते क्या बोल रहे हैं पैराग्राफ में। चातक शिशु ने कहा कि माँ मैं बहुत प्यासा हूँ और अभी तो आकाश में बादल भी नहीं दिख रहे, कब बादल बरसेंगे और कब मैं बादल का पानी पी सकूंगा ये भी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अपनी प्यास की जो मुझे पीड़ा हो रही है उसके वजह से, तो मैं उसको बुझाने के लिए तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। जन्नी पुनरपि चातक शिशुम बोधयति। क्या कह रहे? जन्नी मतलब माँ, पुनरपि मतलब फिर से, चातक शिशु मतलब चातक के अपने बच्चे को, बोधयति मतलब समझा रही है कि बाल मतलब बेटा, न अयम अस्माकं कुलाचारः ये हमारे कुल का रिवाज नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एवं मतलब कुल के रिवाज को हमेशा बचा के रखना चाहिए, उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुम न अर्हसि। कह रहे कि इसलिए तुम अतः मतलब इसलिए, तुम मतलब तुम, तड़ाग जलम मतलब तालाब का पानी, पातुम न अर्हसि इसलिए तुम नहीं पी सकोगे। तुषाया सहनम कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम अर्हसि त्वम्। तुषाया सहनम मतलब प्यास को
सहन करने के तुम्हें प्यास को सहन करना होगा और मेघ से प्रतीक्षा कर्तुम अर्षितुम मतलब तुम्हें अपने प्यास को सहन करना होगा और बादल की प्रतीक्षा करनी होगी कि और तभी तुम पानी पी सकोगे। फिर से देख लेते क्या बोल रहे हैं। माँ फिर से अपने बच्चे को समझा रही है कि बेटा ये हमारे कुल का रिवाज नहीं है, हम अपने कुल के रिवाज को हमेशा रक्षा करनी चाहिए उसकी, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकोगे, नहीं पी सकते और तुम्हें अपने प्यास को सहन करना होगा और बादल की प्रतीक्षा करनी होगी। जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तड़ाग जलम पातुम तड़ागम गंतुम निर्गच्छति। जनन्या कथनम मतलब माँ का बोला हुआ, अश्रुत्वा मतलब इग्नोर करके, अनसुना करना, चातक शिशु मतलब चातक का बच्चा, तड़ाग जलम मतलब तालाब का पानी, पातुम तड़ागम गंतुम निर्गच्छति मतलब पीने के लिए निकल जाता है वहां से। मार्गे परिशान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। मार्गे मतलब रास्ते में, परिशांत मतलब थक जाना, स मतलब कौन, चातक का बच्चा, यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति मतलब एक किसान के घर के पास में वो खड़ा हो जाता है। तदा तात पुत्रयोः वार्तालापम शृणोति मतलब अपने एक पिता और उसके पुत्र के बीच में कन्वर्सेशन सुन रहा होता है वहां पे बैठ के वो। कृषकः वृद्धः मरणासनः च आसीत् मतलब कृषक मतलब फार्मर, वृद्ध मतलब वो ओल्ड, वृद्ध मतलब ओल्ड, मरणासन मतलब मरने की स्थिति में मतलब डेड बेड, च आसीत् मतलब वो मरने की स्थिति में था। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति यानी उसके पास में उसका बेटा बैठा हुआ था और फिर वो अपने पिता से कहता है मतलब फार्मर से कहता है कि तात अद्य मार्गे मया धन स्यूतः प्राप्तः। तात मतलब पिता, अद्य मतलब आज, मार्गे मतलब रास्ते में, मया मतलब मुझे, धन स्यूतः प्राप्तः मतलब एक पैसे का बैग मिला था। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः उसके दर्शन से ही मुझे आनंद मिल गया। तेन मदीयं दरिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूतग्रहणाय अहम हस्तं प्रसारयामि। तेन मदीयं दरिद्र्यं मतलब उसको देख के हमारी गरीबी नष्टं भविष्यति मतलब खत्म हो जाएगी, इति विचार्य ऐसे विचार के साथ, अहम हस्तं प्रसारयामि मतलब मैंने अपना हाथ बढ़ाया किसके लिए, धनस्यूतग्रहणाय मतलब वो जो बैग ऑफ मनी था उसको घर पे लाने के लिए मैंने कोशिश की, उसको मैंने अपना हाथ बढ़ाया। किंतु तदेव मया भवदीय उपदेश स्मृतः, किंतु मतलब लेकिन, तदेव मतलब उसी वक्त, मया मतलब मुझे, भवदीय मतलब आपका, उपदेश मतलब एडवाइस, स्मृतः मतलब याद आ गई, लेकिन उसी वक्त मुझे आपकी एडवाइस याद आ गई। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचारः न इति मतलब दूसरे का धन ग्रहण करना ये हमारे कुल का रिवाज नहीं है। अतः अहम तम धनस्यूतम तत्रैव अत्यजम इसलिए मैंने वो जो बैग ऑफ मनी था वहीं पे छोड़ दिया। फिर से देख लेते क्या बोल रहे हैं। एक किसान था जो ओल्ड था, वो मरने की स्थिति में था मतलब डेड बेड में था और उसके बाजू में उसका बेटा बैठा हुआ था। फिर वो बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी मतलब पापा मुझे आज एक बैग ऑफ मनी मिला था रास्ते में और उसके आनंद से ही, उसके दर्शन से ही मुझे बहुत खुशी हुई। उसको देख के ऐसा लगा कि हमारी गरीबी अब खत्म हो जाएगी, इसलिए ऐसे विचार के साथ मैंने वो बैग ऑफ मनी को लाना चाहा घर पे। लेकिन उसी वक्त मुझे आपकी एडवाइस याद आ गई। वो एडवाइस थी कि दूसरे का धन ग्रहण करना हमारे कुल का रिवाज नहीं है, इसलिए मैंने वो जो पैसे का भरा हुआ बैग था वहीं पे छोड़ दिया। चातक शिशु सर्वम शृणोति मतलब चातक शिशु सब सुन रहा था। सह विचार्यति अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा
श विचार्यति मतलब वो सोच रहा होता है कि अहो, अहो मतलब वाह, मरणासन्नस्य वृद्धस्य मतलब जो मरने की स्थिति पे जो वृद्ध है, तत्पुत्र से मतलब उसका बेटा, और वो स्वकीयम दोनों अपने कुल के रिवाज का कितनी श्रद्धा से पालन कर रहे हैं। अहम तो कुलाचारम न पालयामि, मैं तो अपने कुल के रिवाज का पालन ही नहीं कर रहा था। वयम मेघजलमेव पिबामः इति अस्माकं कुलाचारः, हमारे कुल का रिवाज यही है कि हमें सिर्फ बादल का पानी ही पीना होता है। तमहम त्यक्तुम प्रवर्ते, और मैं इतनी जल्दी ही हार मानने जा रहा था। एतत् अनुचितम अस्ति, और ये ठीक नहीं है। फिर से देख लेते क्या बोल रहे। चातक शिशु सब सुन रहा था और वो फिर सोचने लगा कि वाह, जो वृद्ध है, जो मरने की स्थिति में, और उसका बेटा दोनों कुल के रिवाज का कितनी श्रद्धा से पालन कर रहे हैं, और मैं तो अपने कुल के रिवाज का पालन ही नहीं कर रहा था। और हमारे कुल का रिवाज क्या है कि हमें सिर्फ बादल का पानी ही पीना होता है, और मैं इतनी जल्दी ही हार मानने जा रहा था, और ये ठीक नहीं है। सः चिन्तयति पशवः पक्षिणश्चैव मानवाश्चैव सदाशयः रक्षन्ति स्वकुलाचार रक्षामि कुलमात्मनः। पशवः मतलब पशु, पक्षिण मतलब पक्षी, शैव मतलब और, मानवाश्व मतलब ह्यूमन बींग्स, सदाशया मतलब वेल गुड। फिर सचिंतयति मतलब वो सोच रहा होता है कि जो अच्छे आचरण करने वाले पशु, पक्षी और इंसान है, वो रक्षन्ति स्वकुलाचार मतलब वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। रक्षा में कुलमात्मना मतलब इसलिए आज से मैं भी अपने कुल की रक्षा करूंगा। एवं विचिन्त्य स मातरं प्रत्यागच्छति सर्वं वृत्तान्तं च कथयति। ऐसे ही विचार के साथ वो अपनी माँ के पास जाता है और उसने जो आज का सीन देखा फिर वो अपनी माँ को सुना देता है। माता संतोषम अनुभवति मतलब माता को संतोष की भावना आती है। शिष्वे च आशीर्वादम ददाति, शिष्वे च मतलब अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। अल्पे एव काले मेघ वृष्टि भवति, थोड़ी देर में बारिश होने लग जाती है। मेघ जलम पीत्वा चातक शिशु तृषा शाम्यति, मेघ जलम मतलब बादल के पानी को पी के फिर चातक शिशु मतलब चातक का बच्चा अपनी प्यास बुझाता है। Now let's come to exercise solution. Our question number 1 is MCQs. First, तृषा पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति मतलब जो प्यास से पीड़ित बच्चा होता है वो किसके पास जाता है? सो जनन्या, जनन्या मतलब माँ। मेघ शब्द से पर्याय क मतलब मेघ का समानार्थी शब्द देना है, तो मेघ का समानार्थी शब्द क्या होगा? जलदः। सर्वे किम रक्षितव्यम, सबको किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो कुलाचार्य की। वृद्ध की दशा आसीत, वृद्ध की कैसी दशा थी? तो वो मरणासन में था। शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति? सो मेघस्य। पुनरपि शब्द से उचितम संधि विच्छेदम दर्शयत मतलब पुनरपि का संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा? पुनः प्लस अपि इक्वल्स टू पुनरपि। वत्स कुलस्य आचारम रक्षितुं त्वया सम्यक आचरितम, एतत् वाक्यः कः वदति? तो वृद्ध ने ये सेंटेंस कहा था। अहम तड़ाग जलम पातुम इच्छामि आंसर आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस का मतलब क्या है? मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। नाउ सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में संस्कृत में आंसर्स करने। फर्स्ट, कः तृष्या पीड़ितः आसीत्, कौन प्यास से पीड़ित था? एक चातक शिशु तृष्या पीड़ितः आसीत्, एक चातक का बच्चा प्यास से पीड़ित था। सेकंड, चातक शिशु किम पातुम न अर्ति, चातक के बच्चे को क्या नहीं मिल रहा था? सो आंसर होगा मेघ जलम। थर्ड, कृषक पुत्रेण मार्गे किम प्राप्तम, फार्मर के बेटे को रास्ते में क्या मिला? धन स्यूत प्राप्त मतलब एक बैग ऑफ मनी मिला। फोर्थ, शिशु तृषा किम नष्टा, बच्चे की प्यास किससे बुझी? तो मेघ जल से पानी मतलब बादल के पानी को पी के उसकी प्यास बुझ गई।
क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए और जो क्वेश्चंस में वर्ड्स दिए, क्वेश्चन में वर्ड्स अंडरलाइन किए, उसको ब्रैकेट के वर्ड से रिप्लेस करना है और एक प्रश्न वाक्य बनाना है। फर्स्ट वन, जननी शिशुम बोध्यति। कौन बच्चे को समझा रही है? तो इसमें हम वर्ड यूज कर सकते हैं का, जिसका मतलब होता है कौन। सेकेंड, मार्गे परिश्रान्तः सः तिष्ठति। मतलब रास्ते में कौन थक के खड़ा हो गया? तो यहाँ पे परिश्रांत मतलब कीदृश हम वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कैसे। थर्ड वन, कृषकः वृद्ध आसीत्। कौन ओल्ड है? तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा कह मतलब कौन। फोर्थ, धनस्यूतः मार्गे प्राप्तः। धनस्यूत रास्ते में प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कुछ मतलब कहाँ। फिफ्थ, सः तस्य सर्वं वृत्तान्तं कथयति। उसने सब सीन बता दिया। तो किसको बताया? तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा कस्य मतलब किसे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसारम धातु रूपाणाम परिचय। यहाँ पे ये सब धातु रूप में दिए गए। धातु मतलब रूट वर्ब, काल या लकार मतलब टेंस, और पद मतलब क्या, वो देना है। फिर पुरुष मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा पर्सन है वो बताना है। वचनम मतलब एक वचन बहुवचन, वो ये सब बताना है, ठीक है। फिर परस्मै पद क्या होता है? जहाँ परस्मै पद के केस में ती त अंति सी थ आमी आव आम, ये सब वर्ड्स होंगे सफिक्स में, तो वो परस्मै पद होगा। फॉर सपोज प्रथम पुरुष में ती त अंति होगा, मध्यम पुरुष में सी थ होगा, और उत्तम पुरुष में आमी आवह आम होगा। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज। इच्छामी में ये रूट वर्ब होगा हमारा इच, और इच्छामी में लास्ट में हमें दिया आमी, तो आमी इज उत्तम पुरुष एक वचन and it is in present tense, that is वर्तमान काल। सेकेंड, गच्छति, ये रूट वर्ब इज गच्छ। गच्छति के सफिक्स में ती यूज किया गया, तो ये वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है। थर्ड वन, अरसी में रूट वर्ब अर है, अरसी के सफिक्स में सी यूज किया है, सो इट इज वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन है। फोर्थ, कथयति, ये रूट वर्ब इज कथ and the suffix used in kathayati is ti. Again it is वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन। फिफ्थ वन, in vadati the root verb is vad and suffix used here is ti. So ये हमारा काल होगा वर्तमान काल, और पद होगा परस्मै पद, और पुरुष अन्य पुरुष, और वचन एक वचन। So now let's come to question number 5. मातृभाषायां उत्तराणि लिखत, मतलब मातृभाषा में उत्तर देने, तो हम इंग्लिश में ही आंसर्स लिखेंगे। कुलाचार, व्हाट डज कुलाचार मीन? सो आंसर इज कुलाचार मीन्स ट्रेडिशन फॉलोड बाय ए फैमिली। व्हाट डज मदर आस्क बेबी चातक नॉट टू डू? मदर क्या बोलती है बेबी को नहीं करने का? Answer, mother asked baby Chatak not to drink the water of the lake or pond to satisfy its thirst. She explains that drinking the rainwater falling directly from the cloud is a family tradition. Drinking any other water means going against the noble tradition. Third, in spite of being poor, why did the farmer's son even not touch the bag of wealth? Answer, baby Chatak happens to overhear the conversation of the farmer and his son. The son tells the old father how he found a bag of wealth on his way. He reached out his hand but instantly took it back when he remembered the father's advice. Not taking the money belonging to the other person was a family's tradition. He left the bag where it was lying and followed the family tradition. Fourth one, why did baby Chatak not drink water from the pond? Answer, baby Chatak afflicted by thirst. When its mother told about their kulachar of drinking only the water from the cloud, the baby Chatak left for the pond without paying heed to mother's advice. On the way,
The conversation between the dying farmer and his son brought about a great change. Baby Chatak was convinced that observing Kulachar was very important. So the young bird decided to wait for the rains and abstain from drinking water from the pond. Thank you for watching.